व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में टी सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमि पूजन। रक्षा उत्पादन का नया केंद्र बना जबलपुर। जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 महीने से सड़क निर्माण ठप। नगर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। संस्कार सेवा उत्सव समिति करेगी 3 बड़े आयोजनों की मेजबानी। 30 अगस्त से शुरू होंगे कार्यक्रम। नर्मदा नदी में डूबे महाराष्ट्र के पिता पुत्र की तलाश जारी। बेटे को बचाने में डूबे थे पिता। एसडीआरएफ और गोताखोर जुटे। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉल की नई सामरिक सुविधा की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई। इस गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इस इकाई में प्रतिवर्ष 80 टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉल की क्षमता विकसित की जाएगी, जिससे देश में कुल सालाना ओवरहॉल क्षमता बढ़कर 230 टैंक हो जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक संयंत्र, मशीनरी, टेस्ट ट्रैक और खमरिया रेंज में प्रूफ बट जैसी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इस परियोजना से जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के एमएसएमई उद्योगों और स्थानीय सप्लाई चेन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे नए रोजगार और विनिर्माण के अवसर पैदा होंगे। भारतीय सेना की परिचालन जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने की दिशा में एक कदम जबलपुर को देश के प्रमुख रक्षा उत्पादन हब के रूप में मजबूती से स्थापित करेगा। जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पिछले 3 महीनों से सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी ने सैकड़ों स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की कि ठप पड़े सड़क निर्माण को तत्काल शुरू कराया जाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा और पूर्व पार्षद जितिन राज ने बताया कि त्रिमूर्ति नगर मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर लगभग 100 दिन पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन की लापरवाही के कारण महज एक छोटा सा टुकड़ा बनकर काम बंद करा दिया गया। इस अधूरी सड़क को बड़े बड़े गड्ढों की वजह से पास की करीब 20 से 25 कॉलोनियों के हजारों लोगों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राहगीरों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मार्ग पर 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे, गिट्टी और कीचड़ फैलने के कारण आए दिन ई रिक्शा, ऑटो और स्कूली बच्चों की गाड़ियां पलटने से हादसे हो रहे हैं। साथ ही दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 5 से 7 दिनों के भीतर निर्माण कार्य दोबारा चालू नहीं कराया गया तो वे सांकेतिक विरोध छोड़ मौके पर ही टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू करेंगे। शहर की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कार सेवा उत्सव समिति आगामी दिनों में 3 प्रमुख भव्य आयोजनों का आयोजन करने जा रही है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, विवेक दुबे, श्री सदानी, सौरभ जैन सहित वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी की गई। आयोजनों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दद्धा परिसर मदन महल में निमाई पाठशाला के रूप में आयोजित होगा, जिसमें रेणुका गोस्वामी जी की विशेष अतिथि उपस्थिति में बच्चों को संस्कार और भारतीय मूल्यों से जोड़ा जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर को रात्रि 9 बजे से मालवीय चौक पर भव्य मटकी फोड़ उत्सव का आयोजन होगा। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर 14 सितंबर को मालवीय चौक पर ही संस्कार धानी के महाराजों के प्रथम दर्शन की भव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। समिति ने सभी शहरवासियों से इन धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। से जो माँ बाप, जो अभिभावक अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, वो आपको दद्दा परिसर में 30 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। जो हम एक विशाल मटकी फोड़ का आयोजन होता है वो है मालवीय चौक में। भड़पुड़ा घाट पर नर्मदा नदी में स्नान के दौरान डूबे महाराष्ट्र के पिता पुत्र की तलाश जारी है। महाराष्ट्र से भड़पुड़ा आश्रम में दर्शन के लिए 34 वर्षीय गणेश पाटिल और उनके 10 वर्षीय पुत्र लकी पटेल नर्मदा नदी में स्नान करने गए थे। इस दौरान बेटा गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में पिता ने भी नदी में छलांग लगा दी और दोनों तेज बहाव में समा गए। सूचना मिलते ही चरगांव थाना पुलिस, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तेज बहाव और पानी की गहराई के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से परिवार और घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में शोक का माहौल है। आश्रम में महाराष्ट्र से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे और उसमें कुछ बच्चे घाट पर नहा रहे थे। उसमें एक बच्चा अचानक बहने लगा, तो उसमें जो उसका पिता था वो भी उसको बचाने के लिए कूद गया और तेज बहाव की चपेट में आ गया। आसपास के लोग भी कूद कर बचाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत तेज बहाव में वो बह गए हैं। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और वहाँ तहसीलदार मौके पर और जो एनडीआरएफ की टीम है उसको हम वहाँ भेजा गया और अभी भी इसमें तलाश की जा रही है और अभी तक वो मिले नहीं है। आगे 1 किलोमीटर तक उनकी तलाश एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है। ये पिता पुत्र ही हैं और अन्य लोग भी आए थे, लेकिन वो नहा के सफसल निकल गए थे। ये जब महाराष्ट्र का ये लड़का बहा तो उसका पिता भी बचाने में कूद गया था और दोनों बह गए।
शास्त्री ब्रिज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में लगातार 12वें वर्ष देशभक्ति से ओतप्रोत रक्षाबंधन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिशु मंदिर की नन्ही बहनों ने अपने हाथों से बनाई स्वदेशी राखियां सैनिक भाइयों की कलाइयों पर बांधी और उनकी आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। सैनिकों का स्वागत बैंड बाजे और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रादेशिक सचिव डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने बताया कि ड्यूटी के कारण घर न जा पाने वाले सैनिकों को परिवार जैसी आत्मीयता और उत्साह देने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है। राखी बांधते समय कई सैनिक और बहनें भावुक उठे, जिससे पूरा माहौल आत्मीयता से भर गया। समारोह में प्रांत संगठन मंत्री अमित दवे ने सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सैनिक हैं तो हम सुरक्षित हैं। कार्यक्रम की शुरुआती सरस्वती वंदना और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान भारत माता की जय के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। आयोजन में विद्या भारती के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जबकि अंत में पूर्व छात्र शरद अग्रवाल द्वारा सभी के लिए भोजन प्रसाद का वितरण किया गया। जय हिंद एवरीवन। आज हमने सैनिकों को राखी बांधी जो कि सिग्नल से आए हुए हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं और कई बार ये जा नहीं पाते हैं वहाँ अपने घर, तो उनको कई बार राखी नहीं बन पाती, तो इस वजह से हमारी संस्था बुलाती है और राखी बंधवाती है। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने अपने देश के सैनिकों को आज राखी बांधी और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील है, प्राउड फील हो रहा है। आज हम अपने आप को बहुत आगे वाली अपने घर को नहीं जाता है अपनी बहनों के पास, लेकिन ये हमारी सौभाग्यशाली से हमारी बहुत से बहनों के बीच में आ गया, हमारे को एक राखी बांधने का मौका मिला। शासकीय कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश व्यापी विद्यार्थी होंकार अभियान की शुरुआत की। माखन शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभावित कार्यकर्ता और विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। अभाविप ने कॉलेजों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली सुदृढ़, बाउंड्री वॉल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरणों, खेल सुविधाओं, सक्रिय करियर गाइडेंस सेल की पुरजोर मांग की। अभाविप नेताओं का कहना है कि मामला सिर्फ सुविधाओं का नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य का है और मांगे पूरी होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी जिलों के जिलाधीश महोदयों को समस्याएं, छात्रों की जो मूलभूत समस्याएं हम सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश का विद्यार्थी परेशान है, चिंतित है। मूलभूत सुविधाओं से ना स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, ना कॉलेज में स्वच्छता है और ना ही सुरक्षा का उनको वातावरण मिल रहा है। इन सभी मांगों को लेकर, ढेर सारी 17 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने सभी प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन प्रदर्शन किया और ये दस्तक दिए विद्यार्थियों ने, छात्र समाज ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कि छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार और हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण नहीं किया गया। एक आनंदमय सार्थक विद्यार्थियों का वातावरण अगर प्रदेश में नहीं बनाया गया, जल्द से जल्द सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं किया गया, तो हम सभी एक व्यापक आंदोलन की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोग उसके लिए अग्रसर रहेंगे। माखन शर्मा, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, ABVP।